हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस वीडियो का तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, नीचे लाइफ ऑफिशियल पर। और ये इसको उसी उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो हम वहां से खाना पीना मतलब निकल गए थे वहां से। खाना पीना हो गया था, सबसे बातचीत करके आराम से बुआ को देख करके निकल गए थे वहां से। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक मंदिर में जाएंगे, यहाँ का ना बहुत फेमस मंदिर है और उसकी बहुत मान्यता है। तो वो है जूड़ का मंदिर, चड़ोदा पांडे में पड़ता है ये। मतलब गांव के जस्ट हमारे घर के मतलब गांव के हमारे गांव के जस्ट पास में ही है, बिल्कुल कुछ ही मीटर्स की दूरी पर है। 1 किलोमीटर मान सकते हो आप, बस गांव से निकलते निकलते 1 किलोमीटर हो जाता है, तुरंत पड़ता है वहीं पर। तो हम अब इसमें जा रहे हैं। यहाँ का ना ये बहुत ही मतलब इसकी बहुत मान्यता है। यहाँ के जो लोग हैं वो उसको इनको बहुत मानते हैं, बाबा को। ये जूड़ वाले बाबा बोलते हैं इनको। एक्चुअली यहाँ पर इस टाइम तो आपको भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी, बहुत कम लोग मिलेंगे हम ही यहाँ पर इस टाइम तो। और जैसे गांव के लोग सुबह आ जाते हैं पूजा करने, या फिर बहुत कम यहाँ एक्चुअली इसकी जो मतलब पूजा होती है ना, वो होती है जुलाई में ना। साढ़ साढ़ का महीना आता है ना, हिंदी में बोलते हैं साढ़, अषाढ़। तो उसके लास्ट वाले दो दो संडे जो होते हैं ना, उसमें यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। 2 संडों में, 2 संडे जो आते हैं लास्ट वाले। तो वहाँ इस टाइम बहुत, वहाँ इस भंडारा चलता होता है और बाहर से काफी बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पर पूजा कर, मतलब इनकी समाधि को देखने के लिए। तो बाबा नारायण दास जूड़ धाम है ये, नड़ोदा पांडा सहारनपुर। तो एक्चुअली मुझे तो इतनी अच्छे से नहीं पता है इनकी जो कहाँ मतलब क्या है इनका पूरा वो। पापा जी को पता था थोड़ा, उन्होंने बताया मुझे, थोड़ा सा मुझे याद है, मैं बता देती हूँ आपको। कहते हैं कि यहाँ ये 5 भाई थे। तो 4 भाई मतलब एक सारे ना, एक बार एक टाइम एक दिन ऐसा था कि सारे भाई ना खेत में काम कर रहे थे। तो 4 भाई जो ये सब छोटे थे, तो इनको बोला कि जाओ तुम पानी लेके आओ, हम खेत में काम कर रहे हैं। तो ये पानी लेने गए। वहां से जब थोड़ी देर बहुत देर हो गई तो वहां पानी लेके आए। तो देखो ये हवन कुंड है यहाँ पर ना, जब उस टाइम आषाढ़ में ना हवन होता रहता है, इस टाइम तो नहीं हो रहा है। तो फिर हाँ हम आते हैं कहानी पर। तो फिर पानी लेने गए ना, तो ये ना 5 घड़े लेके आए, 2 हाथ में और 2 अपने ऐसे मतलब अंडर आर्म्स में ऐसे दबा करके, और एक सर पर। जैसे इनकी भाइयों की इन पे नजर पड़ी ना, तो ये वहीं उन्होंने समाधि ले ली। तो वो जगह यहाँ पर है जहाँ मैं दिखाऊंगी आपको, ऐसा कहते हैं। समाधि स्थल है, देखो हम समाधि स्थल पे जा रहे हैं इनकी। तो ये सारी जो जगह है ना, वो इन्हीं के, जैसे इनके खेत थे, इनके नाम थे, 5 भाइयों की जमीन बटी हुई थी, तो इनके भाइयों ने इन्हीं के नाम पे छोड़ दी थी वो। और यहाँ मंदिर बना, बहुत बड़ा सा मंदिर बनाया था। और इनका जहाँ इन्होंने समाधि ली थी, वहां इनकी समाधि पर की सब जगह एक आसन लगाया हुआ है इनका, और कुछ नहीं है। बहुत सुंदर सी एंट्री है यहाँ पर, और अंदर बाबा की समाधि है। तो बस लोग उसी को देखने के लिए यहाँ आते हैं। कोई कहते हैं कि जो किसी कुछ मतलब कोई मांगता है ना, यहाँ से वो खाली नहीं जाता है। बहुत मतलब मान्यता है इनकी, यहाँ के लोग तो बहुत ज्यादा मान्यता, बहुत दूर से लोग यहाँ पर आते हैं साड़ के महीने में चढ़ाने प्रसाद। उस टाइम आप आओगे ना, तो हाँ बिल्कुल ना 2-3 घंटे में नंबर आता है दर्शन करने का, इतनी लंबी लाइन होती है। तो अभी तो कोई कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। देखो चार सारे तरफ ना हरियाली हरियाली है, बिल्कुल ना उसी टाइम के ये पेड़ है सब कुछ, मतलब बहुत हरा हरियाली है यहाँ पर, बहुत ज्यादा चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगाए हुए हैं। और बहुत अच्छे से सफाई रखी रखते हैं इसकी, और बहुत अच्छी मतलब अच्छा भी है देखने में, बहुत खूबसूरत है ये मंदिर। तो बस अब हम जा रहे हैं। बहुत बड़ा सा ये हॉल है, इसमें इनकी बाबा की समाधि लगाई हुई है। तो चलिए दर्शन करते हैं समाधि का, और आप भी करो चलो। Savoring this moment as the stars goodbye. Other we loved each other. I guess one of us देखो ये समाधि है, समाधि में ना एक आसन लगाया हुआ है और एक बेड छोटा सा, और कुछ नहीं है। ये समाधि स्थल बाबा नारायण दास जी की। चलो दर्शन हो कर लिए थे हमने, बहुत अच्छे दर्शन हुए, क्योंकि खाली हुआ, खाली था अभी। सिर्फ यहाँ जो महात्मा रहते हैं वही, जो सफाई वफाई करते हैं यहाँ की, जो देखभाल करते हैं वही हैं सिर्फ, और कोई मतलब सुबह शाम में आते रहते हैं लोग पूजा करने के लिए जो गांव के आसपास के हैं, पर इस टाइम कोई नहीं था। तो हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। गर्मियों में जब आते हैं जुलाई के महीने में, तब तो दर्शन होने बहुत मुश्किल, धक्कम धुक्का हो रही होती है बहुत ज्यादा यहाँ पर। तो आज अच्छे से दर्शन हुए। और बस अब हम चल दिए हैं घर की तरफ।
अभी अभी आगे की साइड में ना आपको इधर यहाँ ना कमल कमल का फूल होते हैं ना, उसकी बहुत सारी मतलब बहुत सारे लोग इन्होंने जो रहते हैं ये लोग इन्होंने लगाए हुए हैं। देखते हैं कि वहां पर हैं या नहीं है, अगर होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ देखो ये जो रहते हैं ना सेवा सब जो समिति है जो सेवा करते हैं यहाँ पर लोग रहते हैं, उन्हीं के कमरे बनाए हुए हैं। और यहाँ जो भी कोई दान देता है ना तो उसी का नाम लिख करके उसी का मतलब एक वो लगा दी जाती है, मतलब पिक्चर उसका नाम लिख करके और स्टिकर लगा दिया जाता है वहां पर। तो हर सबके नाम लिखे हुए हैं कि किसने क्या दिया है। कोई यहाँ फैन भी देता है, कुर्सी देता है, कुछ भी देता है तो उसके स्टिकर लगा करके रख दिए जाते हैं। देखो इधर की साइड में ना कमल के फूल थे बहुत सारे, झोड़ से था एक उसमें थे। पता नहीं इस टाइम शायद नहीं है, मुझे लग रहा है, मैं देख के आई हूँ अभी। और जब अब हम आते हैं ना जुलाई में तब तो बहुत ज्यादा होते हैं। इस बार मैं जुलाई में आऊंगी तो दिखाऊंगी आपको, अच्छे से दिखाऊंगी। बहुत सुंदर लगे होते हैं कमल के फूल, इतने सुंदर लग रहे होते हैं ना, वो यहाँ की शोभा को और बढ़ा रहे होते हैं। तो अब तो नहीं है, मैंने देख लिए थे। तो चलो अब तो यहाँ से हम वापस जा रहे हैं, अब हम चल दिए घर की तरफ वापस। तो ये हमारे गांव में ना नहर पड़ती है, ऐसी छोटी सी नहर है, मतलब बड़ी तो काफी है लेकिन ज्यादा चौड़ी नहीं है। तो बस अब चल रहे हैं घर की तरफ। पहले हम जाएंगे गाजियाबाद, मम्मी पापा को छोड़ेंगे और वहां से फिर हम चले जाएंगे गुड़गांव। एक्चुअली गुड़गांव वापस जाएंगे आज, क्योंकि ना बेटे के एग्जाम है मंडे से, तो उसको थोड़ा तैयारी भी करनी है एग्जाम की। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा सा ना, हम पहले यहाँ पे आने का प्लान नहीं था पर बुआ को चोट लग गई तो इसलिए आना पड़ा एकदम इमरजेंसी में। तो बेटे के एग्जाम है इसलिए वापस चले जाएंगे गाजियाबाद, वरना तो अगर एग्जाम नहीं होते तो फिर मम्मा पापा के पास रुक जाते यहीं पर हम, रात को रुक के फिर मॉर्निंग में निकलते। और ये पे देखो ये इस नदी को इसलिए जो वाली नहर है अब, ये है हिंडन नहर, इसी से जाते हैं हम। ये शॉर्ट पड़ता है रास्ता थोड़ा सा, और अगर मार्केट से जाते हो होकर शहर से मेरठ की तरफ से तो बहुत दूर पड़ता है, थोड़ा लंबा पड़ता है। तो हम शॉर्ट रास्ते से आ गए थे इससे, हिंडन नदी के नहर नहर बोलते हैं इसको हमारे यहाँ की नहर के रास्ते से जा रहे हैं। और अब चल दिए हम घर, पापा को छोड़ के फिर सीधा गुड़गांव निकलेंगे हम। Savoring this moment as the sun lights goodbye. चलिए आ गया है हमारा घर बस। अब हम छोड़ देंगे पापा मम्मी को और फिर निकलेंगे गुड़गांव के लिए। और रास्ते में खाएंगे कुछ खाना, क्योंकि आज सुबह से भागम भाग है। तो यहाँ हमने खाना रास्ते में रुक गए थे, मम्मी पापा को छोड़ के गुड़गांव जाए तो रास्ते में हमने खाना खाया आइए और फिर खाना जाते हैं गुड़गांव।